तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की सारी वीडियो के अंदर तुम्हारी यूबी टेक काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसको मैं बताने वाला हूँ। कैसे तुम गलती कर सकते हो, कौन कौन सी गलती तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों की वजह से तुम्हारी सीट कैंसिल हो सकती है, तुम्हें बढ़िया कॉलेज मिल जाता है लेकिन नहीं मिल पाया, तो वो सब चीज बताने वाला हूँ। तुम्हारे 14 लाख रैंक हो गई, 1 लाख रैंक हो गई, 2 लाख रैंक हो गई, 3 लाख रैंक हो गई, 10 लाख रैंक हो गई, सबके लिए कॉलेज बताने वाला हूँ। तुम्हारा एडमिशन आज मैं करवाऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना यार, ऐसा क्वालिटी कंटेंट यार तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, तो फटाफट से लाइक तो कर दो। चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तो बताऊंगा कि तुम्हारी कहाँ का गलती हो जाती है चॉइस फिलिंग के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, जिससे कि तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाती है या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है तुम्हारी। और तुम्हारी जो रैंक है, तुम उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज ले सकते हो। बहुत से लोग क्या 2-3 लाख रैंक होती है, लेकिन एनआईटी नोएडा ले लेते हैं, या फिर तुम्हारा आरकेजीआईटी ले लेते हैं, आईएमएस ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ की गलती ना हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग का फेज़ 1 आज स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे टॉप के प्रेफरेंस कॉलेज है, जैसे जैसे बहुत सारे लोगों का आईआईटी का सपना है। भले ही तुम्हारे 10 लाख रैंक है, तुम्हारी 14 लाख रैंक है, टॉप पे आईआईटी लखनऊ भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई तुमसे पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। सबसे टॉप पे आईआईटी लखनऊ भर सकते हो। तुम्हें जौन-जौन से कॉलेज चाहिए ना, वो सारे भर दो। फिर लास्ट में आके ना वो कॉलेज भी भर दो जो तुम्हें लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें वो कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में ना फ्लोट और फ्रीज का जानते ही नहीं क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में तुम्हें अगर कॉलेज मिल गया, तुम उसे फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट कर दोगे तो तुम सेकंड, थर्ड राउंड में भी खेल सकते हो काउंसलिंग को। अगर तुम फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर दोगे कॉलेज, जैसे तुम्हें मिला, सपोज मैं कह रहा हूँ जेएसएस नोएडा मिला, तो तुमने उसको फ्रीज कर दिया, तो तुम आगे फिर कोई सी भी राउंड में नहीं खेल पाओगे काउंसलिंग के। तो इसलिए तुम्हें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिले, कोशिश करना कि फर्स्ट सेकंड राउंड में तुम्हें कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो थर्ड राउंड तक जा सकते हो, और फिर तुम उसको फ्लोट करते जाना, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉक अलॉटमेंट राउंड में ना दिक्कत करते हैं कि फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं लेंगे कॉलेज, फिर तुम्हारा फाइनल राउंड पे जाएंगे, तो फाइनल राउंड पे आकर ना बिल्कुल ही बेकार हो जाता है सब मामला। इसलिए कोशिश करना फर्स्ट सेकंड राउंड तक तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाए, थर्ड थर्ड राउंड तक। देखो, फर्स्ट राउंड जो होता है वो तुम्हारा होता है मेनली जो फ्रीडम फाइटर होगा, तुम्हारे जो तुम्हारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। सेकंड राउंड होता है मतलब फर्स्ट राउंड तो उनके उन लोगों के बच्चों के लिए होता है। सेकंड राउंड जो होता है तुम्हारा मेनली एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चों के लिए होता है। ज्यादातर कॉलेज जो है उनको अलॉट हो जाते हैं। थर्ड राउंड की बात करता हूँ, जो तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे, थर्ड राउंड में उनको मैक्सिमम फायदा है। क्योंकि जितने भी अब एस सी एस टी वाले सब बच्चे हैं ना, वो सब जनरल बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम फायदा जनरल और तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को है। और बाकी फोर्थ राउंड में तो सब नॉर्मलाइज हो जाता है। फोर्थ राउंड में बहुत मुश्किल है, मतलब कॉलेज अलॉट होना। तो कोशिश करना फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक तुम्हारा कॉलेज एक अलॉट हो जाए। बाकी बात करता हूँ तुम्हारी, बहुत लोग क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग को लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद चेंज नहीं कर पाते, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत है। तुम अगर फ्लोट करोगे सीट को, तो तुम फर्स्ट के अंदर चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, सेकंड के अंदर चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, थर्ड के अंदर चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो। थर्ड के बाद तुम्हारी फाइनल लॉक हो जाती है, थर्ड के बाद तुम बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वही जो चॉइस फिलिंग है तुम्हारी फोर्थ राउंड में चलेगी, और इंटरनल स्लाइडिंग में भी वही चॉइस फिलिंग चलेगी तुम्हारी, ठीक है? तो अभी मैं चॉइस फिलिंग का भी तुम्हें बता दूंगा क्या सीन है, सब बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं जान दो टीएफडब्ल्यू की स्ट्रेटेजी, तुम्हें कोई क्या दिक्कत नहीं करनी है। अगर तुम टीएफडब्ल्यू लेना चाहते हो तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले बात करता हूँ तुम्हारी टीएफडब्ल्यू के लिए। सबसे पहले 100% ट्यूशन फीस पे तुम्हारी जीरो हो जाती है, तुम्हारे चाहे प्राइवेट हो प्राइवेट हो, सबके लिए तुम्हारा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे तुम सीएससी में टीएफडब्ल्यू ले सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो तुम्हें टीएफडब्ल्यू ऑफर करते हैं। वो चीज तुम देखना कौन से कॉलेज में चाहिए। टीएफडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि उस कॉलेज में टीएफडब्ल्यू ले लेते हैं जिस कॉलेज में फीस ही टीएफडब्ल्यू की 1 लाख रुपए है। जैसे तुम्हारा केसीसी हो गया, और एक्यूरेट हो गया, और अदर इंस्टीट्यूट्स भी हो गए। बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है टीएफडब्ल्यू के नाम पे। कह देंगे टीएफडब्ल्यू है, तो वहाँ कॉलेज में जाओगे ना, तुमसे कहेंगे कि 30,000 तो सर आप टीएफडब्ल्यू की जमा कर दो, और फिर 70-80 हजार ना हमारे कॉलेज के ना ये चार्जेस हैं लैब के और इसके और उसके, तो आप वो जमा कर दो, तो 1 लाख रुपए तुम्हारी फीस हो जाती है। तो इस चीज का तुम ध्यान रखना। टीएफडब्ल्यू जिस भी कॉलेज की तुम भर रहे हो, वो कॉलेज जेन्युइन होना चाहिए। जैसे तुम्हारा आईएमएस हो गया, वो तुम्हारा 30 से 40 हजार रुपए मतलब तुम्हारी फीस लेता है टीएफडब्ल्यू की। एमआईईटी मेरठ हो गया, तो 30 से 40 हजार रुपए लेता है टीएफडब्ल्यू की। एकेजीसी हो गया, और बाकी अदर कॉलेजेस हो गए, वो तुम्हारी टीएफडब्ल्यू की ऑलमोस्ट इतनी फीस ले रहे होते हैं। थोड़ा सा आप तुमसे ड्रेस का या अदर चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से ना तुम्हारी इतनी फीस आ रही होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की बात करता हूँ। गवर्नमेंट अगर तुम चूज कर रहे हो, जैसे आईआईटी के एनआईटी और बीआईटी और आरएसी जो होगा तुम्हारा, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज होगी, तुम उनको चूज कर रहे हो, तो तुम क्यों चूज करोगे उनको? एक तो लो फीस है उनकी, हॉस्टल का रहना बहुत सस्ता है, खाना पीना बहुत सस्ता है, आना जाना बहुत सस्ता है। गेट की प्रिपरेशन, ईएसई की प्रिपरेशन और पीएसयू की प्रिपरेशन वाले बहुत सारे बच्चे वहां पे देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। काफी ज्यादा तुम्हें बच्चे देखने को मिल जाएंगे, साथ में पढ़ रहे होंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, तो एनवायरमेंट काफी सही होने वाला है। कल्चर की बात करूँ, बहुत लो रैंक के बच्चे वहाँ पे होंगे तुम्हारे, 50,000 1 लाख रैंक के बच्चे होंगे वहाँ पे, तो तुम्हें कोडिंग कल्चर भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा, पढ़ने वाले बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। अगर तुम दिल्ली एनसीआर के प्रीमियम इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हो, तुम्हारी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, तो एक तो सबसे तुम्हें पहले वहाँ पे आईटी हब सही देखने को मिल जाएगी, कंपनीज़ बढ़िया-बढ़िया देखने को मिल जाएँगी, तो प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस ट्राई कर पाओगे वहाँ पे। तुम्हारे प्लेसमेंट सेल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पे लैब्स काफ़ी सही होंगी तुम्हारी, और मॉडर्न करिकुलम चल रहा हो, क्योंकि वहाँ के कुछ कॉलेजेस, कुछ नहीं ज़्यादातर कॉलेजेस वहाँ पे तुम्हारे ऑटोनॉमस हो चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया वेरिफिकेशन दिक्कत की। क्या दिक्कत आती है? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी या फिर एससी-एसटी वाला कोई भी बच्चा है, अपना सर्टिफिकेट तुम्हारा 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। सर्टिफिकेट अपडेट कराओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर नहीं है, तो भैया सर्टिफिकेट अपडेट करा लो, अभी भी टाइम है। क्योंकि जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे ना, मतलब कॉलेज के अंदर जाओगे ना, मतलब तुम्हारा जब काउंसलिंग खत्म होगी, फिर उसके बाद तुम कॉलेज के अंदर जाओगे ना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तब तुम्हारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर तुमसे कह देंगे भैया क्या है ये? फिर तुम्हें सुनाया जा रहा होगा, तो इसलिए तुम पहले से ही इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, यूपी के हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। बहुत दिक्कत आने वाली है, वरना अभी अप्लाई कर दो, बहुत टाइम में बन के आता है, तो तुम्हारा कम से कम बन जाएगा। जो तुम्हारा मेनली ये सब चीज़ें जो तुम्हारे टीएफडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, ये कर ही लो। बाकी तुम्हारी जो क्वेरी विंडो रहती है ना, वो सब चीज़ तो अपने आप हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका ध्यान रखना। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी रिफंड स्ट्रेटेजी की और तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसेस की। तो जो तुम्हारा जो रिफंड स्ट्रेटेजी है काउंसलिंग के अंदर वो कैसे वर्क करती है वो बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तुमने सीट एक्सेप्टेंस हमने माना राउंड 1 है, तुम्हें कॉलेज मिल गया, तुम्हें जेएसएस नोएडा मिल गया राउंड 1 के अंदर, तुमने उसको फ्लोट कर दिया, ठीक है? फ्लोट करने के बाद अगर तुम जनरल हो या फिर ओबीसी हो तो तुमसे 20,000 रुपए लिए जाएँगे और एससी एसटी हो तो तुमसे 12,000 रुपए लिए जाएँगे, जो कि तुम्हारी फीस में एडजस्ट कर देंगे ये लोग। जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारी जो फीस है उसके अंदर तुम्हारा एडजस्ट कर देंगे ये लोग। फिर तुम क्या करते हो कि तुम्हारा कहीं और हो गया एडमिशन, मैंने कहा तुम्हारा किसी और आईआईटी में हो गया या एनआईटी में हो गया, किसी और बढ़िया कॉलेज में हो गया, वीआईटी में हो गया, बिट्स में हो गया। फिर तुम उसके बाद क्या करोगे, सोचोगे काउंसलिंग से मैं रिफंड ले लूँ। अगर तुम राउंड 2 के अंदर रिफंड लेते हो तो तुम्हारे जनरल वाले हो तो उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरे आ जाएँगे और एससी एसटी वाले के पूरे आ जाएँगे। हुआ तो थोड़े बहुत 10-20 मतलब 3-4 हज़ार रुपए कम होके आ जाएँगे, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो। वरना तो ऑलमोस्ट पूरे ही पैसे वापस आ जाते हैं। फिर तुम क्या करते हो, राउंड 2 खेलते हो। सपोज़ करा कि तुम्हें राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में मिल गया तुम्हें कॉलेज। फिर तुम्हें फिर जैसे तुम्हें राउंड 2 में मिल गया एमआईईटी मेरठ। अब तुम क्या करते हो, सोचते हो कि थर्ड कॉलेज के अंदर मेरे को वो फलाना यूनिवर्सिटी में ये मिल रहा है, मैं वहाँ ले लेता हूँ। तो तुम सोचते हो रिफंड कर लेता हूँ। तो थर्ड राउंड में तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे और एससी एसटी वाले को 6,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? अब तुम सोचते हो, अब मैं सपोज़ करता हूँ तुम ऐसे बच्चे हो ना, तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ना सेकंड राउंड में कॉलेज मिला, तुम्हें मिला डायरेक्ट थर्ड राउंड में। फिर तुम क्या सोचते हो कि यार इससे बढ़िया तो वो कॉलेज है, वहाँ पे थोड़े से रुपए ज़्यादा जा रहे हैं, वहीं ले लेता हूँ एडमिशन। अब तुम क्या करते हो, फोर्थ राउंड में आके तुम रिफंड करते हो, लेकिन तुम्हें फोर्थ राउंड में आके मिलेगा 0, 0 रुपए मिलेंगे रिफंड के। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड में रिफंड करते हो, सेकंड राउंड में रिफंड करते हो, तो पूरे ऑलमोस्ट वापस आ जाएँगे। थर्ड राउंड में 10,000 और 6,000 वापस आते हैं और तुम्हारे फोर्थ राउंड में कोई रिफंड पॉलिसी नहीं काम करती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब तुम्हारी रैंक हम बात करते हैं, तुम्हारी रैंक 50,000 के अंदर है, तो तुम्हें कौन-कौन से कॉलेज मिल पाएँगे, क्या-क्या ब्रांच मिल पाएगी, वो देखते हैं। अब तुम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें आईआईटी लखनऊ की सीएसई, एआई और सेल्फ फाइनेंस ये सब मिल जाएगी। ये तुम पढ़ना, ठीक है? स्ट्रेटेजिक ये तुम पढ़ लेना, ठीक है? ये तुम्हारे लिए है मेनली, कॉलेज के बारे में अच्छाई और बुराई सब लिखी है, पढ़ लेना इसको। फिर तुम सेकंड नंबर पे रखना केएनआईटी, उसकी सीएस और आईटी। फिर थर्ड नंबर पे रखना तुम बीआईईटी, कंप्यूटर साइंस। फिर फोर्थ पे रख सकते हो तुम जेएसएस नोएडा की सीएसई कोर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जेएसएस अकेडमी की ना सीएसई कोर जो है ना, केएनआईटी और आई बीआईईटी झांसी से ना ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीएसएस उन इन दोनों से बढ़िया है, लोकेशन वाइज भी और प्लेसमेंट वाइज भी। तो बहुत लोगों का मानना है तो वो यहाँ रख देते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आरएसी बढ़िया है तो वो यहाँ रख देते हैं। केएनआईटी और बीआईटी के बीच में आरएसी रख देते हैं। तो यार सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। जिसको जौन सा कॉलेज चाहिए हो तो वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर रखना, तभी वो कॉलेज मिलेगा, वरना तो नीचे वाला मिल जाएगा कोई सा भी। क्योंकि जितना ऊपर का होगा वो मतलब जैसे असेंडिंग ऑर्डर चलता है ना, उससे असेंडिंग ऑर्डर चलता है ना, सबसे ऊपर वाला कॉलेज देखेंगे तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिला। फिर उसके नीचे वाला देखेंगे, ये भी नहीं मिला। फिर उसके नीचे वाला देखेंगे, ये भी नहीं मिला। फिर उसके नीचे वाला देखेंगे, अच्छा ये तो मिल रहा है इस बच्चे को ये अलॉट कर देते हैं। फिर तुम्हारे पास जब रिजल्ट आएगा तब वहाँ पे आ जाएगा फ्रीज और फ्लोट का, तुम्हें फ्लोट करना है, ठीक है? बात करते हैं आईआईटी लखनऊ की, तो ब्रांच का ब्रेकडाउन तो मैं देख सकते हो, सब चीज़ बढ़िया है, इसके अंदर क्या बताना। प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ तो 9.5 आउट ऑफ 10 आईआईटी लखनऊ का, केएनआईटी का 8.2 आउट ऑफ 10, बीआईटी झांसी का 7.8 आउट ऑफ 10। अगर मैं आरईसी का सीएस का एवरेज देखूँ 4.5 आउट ऑफ 10। अब मैं बताता हूँ आरईसी को मैंने इतना कम रेट क्यों करा। जो तुम्हारी मेनली आरईसीज़ है ना, उसके अंदर तुम्हारी मेनली लोअर ब्रांचेज़ हैं, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और तुम्हारी आईटी। आईटी जो है तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की जैसी एक ब्रांच है, बहुत सारे लोग हर साल लेते हैं, सही ब्रांच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ना वहाँ पे जितने बच्चे हैं ना इन ब्रांचेज़ के अंदर एडमिशन लेते हैं और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से प्लेसमेंट हो जाता है इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। लेकिन ना ये तुम्हारे लोअर ब्रांच के मतलब लोअर ब्रांच के कॉलेजेस है, मतलब तुम्हारे लोअर ब्रांच में बच्चे लेते हैं ना ये, तो उस वजह से ना लोअर ब्रांच के हाल तो तुम्हें पता ही है कितने बेकार चल रहे हैं, जैसे सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, कहीं प्लेसमेंट्स ही नहीं है उनके। तो ये कॉलेज है फिर भी उन बच्चों को प्लेसमेंट करवाता है, लेकिन सबका नहीं करवा पाता है, तो इसीलिए इसका 4.5 है। बहुत सारे आरएसी के अंदर तुम्हारी सीएसई कॉलेज में आ चुकी है, मतलब तुम्हारी जो कंप्यूटर साइंस है कॉलेज में आ चुकी है, लेकिन उसके प्लेसमेंट्स के भी स्टेट्स नहीं आए क्योंकि अभी नई-नई है, तो 1 आध साल में जब पहला बैच पास आउट होगा तब उनकी सीएसई की जो रिपोर्ट्स हैं वो आएँगी, तब पता चलेगा कि सीएसई के अंदर ये आरएसी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आरएसी भी तुम्हारा सही है, प्लेसमेंट करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना आरएसी बेकार है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर लोअर ब्रांचेज़ हैं तुम्हारी और मेनली ये सब प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें आरएसी के ऊपर वीडियो चाहिए ना तो मेरे को बताना, मैं सारे आरएसीज़ को एक लाइन में रख के उनकी जो दिक्कत, परेशानी, समस्या है सब बता दूँगा, ठीक है? बात करते हैं तुम्हारी प्राइवेट के जो तुम्हारे बैकअप्स तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो देखो अगर तुम दिल्ली एनसीआर वाले लोकेशन पे जाना चाहते हो, बहुत सारे कॉलेज हैं, कोई सा भी भर सकते हो। केएनआईटी और बीआईईटी के अंदर तुम सिविल और केमिकल मत भरना, प्लेसमेंट नहीं होगा। एफडब्ल्यू के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, क्या सीन रहता है। सेफ्टी लॉक सिस्टम के लिए तुम्हें ना मेनली सब पहले राउंड में क्या करना है कि ज़्यादातर बड़े-बड़े कॉलेजेस जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज जो हो गए, जैसे तुम्हारे आईआईटी हो गया, केएनआईटी हो गया, तो उनकी कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसीई भरनी है तुम्हें बस। ईसीई लास्ट, उसके नीचे मत जाना गवर्नमेंट में, इतना ही करना है, इससे नीचे मत जाना। बाकी तुम्हें अगर ईसीई नहीं चाहिए हो या आईटी नहीं चाहिए तो मत भरना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फेज़ 3 की बात कर रहा हूँ, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख रैंक है, तो तुम्हें वही सेम ऑप्शन रहेंगे, आईआईटी लखनऊ की इलेक्ट्रिकल,
ईसीई मैकेनिकल मिल जाएगी, केएनआईटी सुल्तानपुर की आईटी और ईसीई मिल जाएगी, बीआईटी की आईटी और ईसीई मिल जाएगी। बाकी अगर तुम दिल्ली एनसीआर के अंदर देखो तो काफी सही कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे जेएसएस एकेडमी के अंदर तुम्हें सीएससी कोर मिल जाएगी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, सीएससी आईटी, एकेजीसी के अंदर मिल जाएगी तुम्हें सीएससी कोर, काइट के अंदर मिल जाएगी, जीएल बजाज के अंदर मिल जाएगी। ये रहे तुम्हारे प्रेफरेंस ऑर्डर। तुम्हारा सबसे पहले जेएसएस एकेडमी, अजय कुमार गर्ग, आईआईटी काइट और एलयू। एलयू भी तुम्हारी काफी सही यूनिवर्सिटी है, ले सकते हो। इसके अंदर एडमिशन फीस कम है और तुम्हारे प्लेसमेंट फीस के सही जा रहे हैं एलयू पे, तो तुम ले सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लिख रखा है, तुम इसके अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। ये तुम्हें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। ब्रांचेस ये नहीं तुम्हारी सारी, देखो। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, जैसे तुम्हारी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, सीएसएस यूनिवर्सिटी हो गई, सीएसएसयू यूनिवर्सिटी हो गई मेरठ की तुम्हारी। तो देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी काफी सही है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम चाहिए, तुम्हारी काफी सही यूनिवर्सिटी है, ले सकते हो। अगर मैं सीएसएसयू यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करता हूँ, जिसका नाम अब ये हो चुका है, तो एक लो टायर गवर्नमेंट कॉलेज है, बैकअप के लिए तुम रख सकते हो। बढ़िया सही कॉलेज है, मीडियम लेवल का कॉलेज कहूंगा, ज्यादा बढ़िया नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं, सही कॉलेज है। इंडस्ट्रियल कनेक्शन की बात करता हूँ, जो दिल्ली, जो देखो, सबसे बड़ी बात बताऊं तो तुम्हारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उनकी टॉप की लेगेसी है, नाम काफी अच्छा है उनका, बढ़िया चीज है वो। दिल्ली एनसीआर के तुम कॉलेज चूज कर सकते करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा प्लेसमेंट ज्यादा बेटर मिल जाएगा इन यूनिवर्सिटी से, लेकिन स्टिल ये यूनिवर्सिटीज बेटर है। यहाँ पे बच्चे अच्छे देखने को मिल जाते हैं, कोडिंग कल्चर से देखने को मिल जाता है, और अदर चीजें भी काफी सही है। करिकुलम वार्निंग की बात करता हूँ, सम यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट्स हैव आउटडेटेड सिलेबस, ऑटोनॉमस लाइक काइट। ओके, बहुत सारी तुम्हारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनॉमस होने के बाद भी उनका जो करिकुलम है बेकार है, जैसे काइट का है। मैं किसी यूनिवर्सिटी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मेनली सच बता रहा हूँ। काइट का बहुत ज्यादा पुराना करिकुलम है, बहुत ज्यादा बेकार है करिकुलम। तो काइट में एडमिशन लो तो सोच समझ के। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी जो रैंक है, 1 लाख से लेकर 2.5 लाख की रैंक है तुम्हारी। 1 लाख से 2,50,000 की रैंक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट तुम्हें मिल सकते हैं? सीएससी की तुम्हें अगर कोर की बात करूँ, मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें सब मिल जाएगा। मेनली यहाँ पे मैं इन कॉलेजेस को देख रहे होंगे, जैसे काइट हो गया, एकेजीसी हो गया, इन सबको देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं मेनली आईटी भी बहुत सारे कॉलेज में मिल जाएगी, जैसे तुम्हारी जेएसएस नोएडा हो गया, एकेजीसी हो गया, तो ये सब ऑप्शंस बन जाते हैं तुम्हारे पास। तो देखो, अब तुम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भर सकते हो? सबसे पहले जेएसएस नोएडा, एकेजीसी भर सकते हो, काइट भर सकते हो, गलगोटिया तो होगा, केआरआईटी सुल्तान और बीआईटी झांसी, ये लास्ट में भर देना। इन शुरुआत, वैसे तो ये पॉसिबिलिटी इन शुरुआत में से ही मिल जाएगा तुम्हें कुछ ना कुछ। और ये रहे तुम्हारे सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन, तुम इसको भी चेक कर सकते हो। बात करते हैं तुमसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आरएसीज की। तुम्हारे काफी सही आरएसीज हैं, जैसे तुम्हारा आरएसी अम्बेडकर नगर हो गया, बिजनौर हो गया, सोनभद्रा हो गया, तुम्हारे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए काफी सही अच्छे आरएसीज माने जाते हैं। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तुम्हारे मेंटेन्ड है, तुमसे ज्यादा पैसे नहीं ले जा रहे होंगे, उसके हिसाब से तुम्हारा काफी सही है हॉस्टल। सेल्फ स्टडी तुम्हारा कल्चर मिल जाएगा इन कॉलेजेस के अंदर, तुम्हारे खुद से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। प्लेसमेंट्स मिनिमल, तुम्हें प्लेसमेंट सही देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं, अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक ठीक देखने को मिल जाएंगे। ऑफ कैंपस तुम ट्राई कर सकते हो, गेट की प्रिपरेशन करनी है तो भी हो जाएगी इस कॉलेज के अंदर। लोकेशन तुम्हारे मेनली गांव वाली साइड में है, मतलब प्रॉपर गांव नहीं बोलूंगा, है उसी साइड में ही, तो थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बात करता हूँ तुम्हारी 2.5 लाख से 4.5 लाख रैंक तक के कॉलेजेस की। तो सबसे पहले तुम जीएल बजाज मिल जाएगा तुम्हें, और एबीईएस मिल जाएगा। अब इनके बीच की अगर मैं लड़ाई की बात करता हूँ, जीएल बजाज हमेशा जीतेगा, एबीईएस नहीं जीत रहा, क्योंकि एबीएस की इस साल रैंक बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तुम देखना, एबीएस इस साल 7-7 लाख रैंक तक मिल जाएगा। तो जीएल बजाज बढ़िया है तुम्हारी, 2.5 से 4.5 लाख रैंक तक। एबीईएस नहीं है, जीएल बजाज मोर बेटर है, चूज कर सकते हो। लेकिन देखो, जीएल बजाज के अंदर ना भीड़ बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट्स भले ही बेटर है, आने वाले टाइम में हो सकता है जीएल बजाज के प्लेसमेंट्स गिर जाएं। तो तुम ना, मेरी चैनल पे वीडियो है जीएल बजाज की और एबीएस की, दोनों को तुम देख कर एडमिशन लेना। मैंने उसके अंदर रियलिटी बता रखी दोनों कॉलेजेस की, तो सोच समझ के एडमिशन लेना, ठीक है। बाकी बात करता हूँ गलगोटियास की, गलगोटियास के अंदर भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। गलगोटियास यूनिवर्सिटी में मत लेना, कॉलेज के अंदर ही तुम लेना, ठीक है। सही है, बाकी ये चीज तुम्हारे लिए है, इसको तुम पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैंने कंपैरिजन कर रखा है गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तुम ये चीज तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ टायर 2 आरएसीज की और उनकी जो कोर अल्टरनेटिव्स है, जैसे तुम्हारे आरएसी कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, सोनभद्रा हो गया, सोनभद्रा नहीं, खाली बांदा, सॉरी सोनभद्रा नहीं, बांदा। आरएसी कन्नौज, मैनपुरी और बांदा, इनकी जो बढ़िया ब्रांचेस है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे लोग हर साल लेते हैं। जैसे तुम्हारा फिर अगला कॉलेज आ गया एआईटीएच कानपुर हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोग सीएससी लेते हैं, गवर्नमेंट का काफी सही कॉलेज है। जिसको मेनली गेट पर फोकस करना है ना, वो ये सब कॉलेज चूज कर सकता है, काफी सही है, गेट की प्रिपरेशन भी सही हो जाएगी और तुम्हारे प्लेसमेंट्स भी सही हो जाएंगे। प्लेसमेंट्स की अगर मैं वार्निंग दूं तो तुम्हारा ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक ठीक प्लेसमेंट्स है, हो जाएगा। अगर मैं फेज 6 की बात करता हूँ, तुम्हारी 4.5 से अगर 6.5 लाख तक की रैंक है, तो तुम्हें कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? एनआईईटी नोएडा, जीएनआईओटी, दोनों ही बकवास कॉलेज हैं, दोनों ही बकवास कॉलेज हैं, तुम देख के भरना। की पॉइंट्स ये है, ऑटोनोमस है, फ्लेक्सिबल है, बच्चे बहुत सारे, भीड़ बहुत सारी मिल जाएगी, तो प्लेसमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तुम्हारा मेनली सीएससी और आईटी के अंदर बच्चा हर साल बहुत सारा एडमिशन लेता है, तो दिक्कत है भैया, प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा भीड़ बहुत है इस कॉलेज में, उस हिसाब से कैंपस छोटा रह जाता है। जीएनआईओटी ग्रुप की बात करूँ, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हारी नॉलेज पार्क 2 में है। मेनली तुम्हारे बहुत बहुत ऊंची ऊंची लाख रैंक तक तुम्हारे बच्चे लेता है, 7-7 लाख, 8-8 लाख, 9-9 लाख रैंक तक बच्चे ले लेता है तुम्हारा। प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बेकार है, अच्छा नहीं बोलूंगा, ओके ओके प्लेसमेंट्स है, ठीक ठीक है।
अगर तुम्हारा 4.5 से 6.5 लाख रैंक तक है, अभी मैं आगे ही बताऊँगा यार, तुम्हें कॉलेज वो भी मिल जाएँगे, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर तुम चूज़ करो तो इन दोनों को तुम देख सकते हो। बाकी तुम अगर चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग ना तुम गलगोटियाज़ को भी देख सकते हो, गलगोटियाज़ की आईटी भर सकते हो सकता है तुम्हें गलगोटियाज़ की आईटी मिल जाए, तो तुम भर देना एक बार। देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बता दूँगा तुम्हें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? प्रॉपर अभी तो मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ तुम्हें कौन-कौन से मिल सकते हैं, तो वो चीज़ तुम देखो, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे जो रीजनल लीडर्स हैं और तुम्हारे प्रीमियम एलाइड टैग हैं, जैसे पीएसआईटी हो गया, बहुत सारे लोग पीएसआईटी को भी चूज़ करते हैं, काफ़ी सही कॉलेज है, प्लेसमेंट भी काफ़ी सही तुम्हें प्रोवाइड कर देता है। बहुत सारे लोग ना 4.5 साढ़े 6 लाख रैंक तक आते-आते ना तुम्हारा क्या करते हैं, ईसी को चूज़ करना चालू कर देते हैं। तुम्हारी काइट हो गया, एकेजीसी हो गया, सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे ईसी चूज़ करके तुम कोडिंग-वोडिंग करना, तुम्हारे टेक के अंदर प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे लोग आईईआरटी प्रयागराज को भी चूज़ करते हैं, तुम्हारे डिप्लोमा और तुम्हारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उसको चूज़ कर लेते हैं फॉर नॉन सीएस ब्रांच इन ईस्टर्न यूपी। तो वो चीज़ तुम देख सकते हो, काफ़ी सही कॉलेज है तुम्हारा फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग, बीटेक के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बजट देख के ना अपना पीएसआईटी को चूज़ कर लें, पीएसआईटी सही ऑप्शन है, अब तो काफ़ी सही हो चुका है पीएसआईटी का एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो प्लेसमेंट तुम्हें काफ़ी सही दे देता है और ऐसे कोई रहने का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, पीएसआईटी ठीक है तुम्हारा कॉलेज। बाकी अब मैं बात करता हूँ फेज़ 7 की जिसमें तुम्हारी रैंक है 6.5 लाख से 10 लाख रैंक तक है। अब इसके अंदर तुम्हें कौन-कौन से कॉलेज मिल सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला ए ऑप्शन बन जाता है तुम्हारे पास आईआईएमटी ग्रेटर नोएडा, केसीसी और आईटीएस। तीनों ही बेकार कॉलेज है, मत लेना इनके अंदर एडमिशन। आईआईएमटी बिल्कुल घटिया कॉलेज है, जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, एक्सपोज़ कर रखा है इसे पूरा, बिल्कुल बेकार कॉलेज है, तुम उसको चेक कर सकते हो। केसीसी तो भैया इतना ज़्यादा स्कैम करता है, जैसे मैंने तुम्हें अपनी शॉर्ट वीडियो मैंने केसीसी के ऊपर डाल रखी है, तुम उसको भी चेक कर सकते हो। केसीसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखी है, उसको चेक करना। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल रिव्यू दे रखा है केसीसी का, कितना बेकार कॉलेज है, मैंने सब बता रखा है। आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक-ठीक कॉलेज है तुम्हारा, सही कॉलेज है, तुम्हें प्लेसमेंट सही प्रोवाइड कराता है। बाकी यहाँ पे मैं कॉलेज और ऐड करना चाहूँगा तुम्हारा आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद, काफ़ी सही कॉलेज है, तुम्हें ठीक-ठीक देखने को मिल जाएगा, प्लेसमेंट्स भी उसके बढ़ रहे हैं, तुम्हारा फीस भी काफ़ी सही है, उसकी टीएफडब्ल्यू की फीस तुम्हारी 30 से 40 हज़ार रह जाती है तुम्हारी और तुम्हारा ओवरऑल बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट भी काफ़ी सही है तुम्हारा गाज़ियाबाद लोकेशन पे है, तो लोकेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, प्लेसमेंट्स भी उसके कॉलेज के ठीक हो रहे हैं, कॉलेज में लैब्स भी काफ़ी सही हैं और फैकल्टी तुम्हें सही देखने को मिल जाएगी, हेल्पफुल फैकल्टी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। कॉलेज मतलब ठीक है तुम्हारा कॉलेज, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद। इसी लिस्ट में ऐड करूँगा तुम्हारा 6.5 लाख से 10 लाख की रैंक पे हो सकता है आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की जो रैंक है इस साल कम हो जाए 6.5 लाख वाले इसमें आ जाए तुम्हारा टायर में क्योंकि इस साल थोड़े से प्लेसमेंट्स बेटर हुए हैं आईएमएस के तो हो सकता है 6.5 लाख तक रैंक पे तुम्हें देखने को मिल जाए तो उसकी मैं वीडियो बनाता रहूंगा कॉलेजेस की कि क्या कट ऑफ रही फर्स्ट राउंड की वो सब चीज़ तो तुम बने रहना मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना लाइक करना वीडियो को फिर हमने ये बता ही दिया तुम्हारा आईआईएमटी ये सब तो ये दोनों तो बेकार कॉलेज हैं आईटीएस को चूज कर सकते हो और आईएमएस को चूज कर सकते हो दोनों की वीडियो मेरे चैनल पे है चेक कर सकते हो डिटेल रिव्यू बता रखा है तुम उनको देख सकते हो बाकी अगर तुम स्टेट यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो जैसे गवर्नमेंट हो गई तो तुम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो झांसी की बहुत सही यूनिवर्सिटी है तुम्हारा अफोर्डेबल लिविंग है तुम्हारी अफोर्डेबल फीस है तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट भी तुम्हारी करवा देगी कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत सारे लोग चूज करते हैं बाकी बहुत लोग वीवीएसपीयू जौनपुर को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मत करना इसको चूज़। बाकी बहुत सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है आगरा की, उसको भी चूज़ करते हैं यार, कर सकते हैं क्या चूज़ करते हैं। तो यार वो लोकली बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, लोकल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आगरा की यूनिवर्सिटी में, जौनपुर वाली में भी सेम सीन है। लेकिन ना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, इनको मत लेना। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को तुम चेक कर सकते हो, बाकी इधर आईटीएस और आईएमएस को चेक कर सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे तो मैंने तुम्हें बताया वीर बहादुर सिंह तुम्हारी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, भीमराव अम्बेडकर तुम्हारी आगरा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। बहुत सारे लोग इन दोनों यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और बुंदेलखंड को। बहुत सही यूनिवर्सिटी थे दोनों। लोकेशन ये रही तुम्हारी, कौन-कौन सी ब्रांच मिल सकती है, क्या कट ऑफ रहेगा वो ये रहा तुम्हारा, चेक कर सकते हो, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी उस फेज़ की जिसमें तुम्हारी 10 लाख से लेके 14 लाख रैंक है और तुम्हारी फाइनल 14 लाख की होती है ऑलमोस्ट रैंक और तुम्हारी स्पॉट राउंड की बात करेंगे इसमें क्या होता है, सब चीज़ देखेंगे, ठीक है? अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा 80 से ज़्यादा चॉइस फिलिंग तुम भरना मतलब ज़्यादा मत भरना यार, इसमें जो तुम्हें कॉलेज चाहिए हो ना, जैसे तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ये सब भर सकते हो। फिर तुम्हारा जैसे तुम्हें अब इसमें तुम्हें ज़्यादा बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएँगे, तो तुम्हें मेनली जो ऑप्शन रह जाएगा तुम्हारे पास रह जाएगा आरकेजीआईटी कॉलेज का। मेनली तुम्हारा यहाँ पे ना गवर्नमेंट के भी बहुत कम ऑप्शंस रहेंगे और तुम्हारे प्राइवेट में भी बहुत कम ऑप्शंस रह जाएँगे। जैसे तुम केसीसी भर सकते हो, आईआईएमटी भर सकते हो, एनआईईटी के अंदर तुम्हें थोड़ी-सी ब्रांच मिल जाएँगी। अगर तुम 10 लाख से 14 लाख रैंक के अंदर बच्चे हो, तो तुम एनआईटी के अंदर सीएस और स्पेशलाइज़ेशन ज़रूर भरना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिल जाती है, एनआईटी वेल गुड है तुम्हारे 14 लाख रैंक वाले बच्चे के लिए भी, 10 लाख रैंक है तब भी एनआईटी वेल गुड है तुम लोगों के लिए। तो एनआईईटी को तुम चूज़ कर सकते हो। तो तुम इन कॉलेजेस को भर सकते हो, केसीसी होगा, आईआईएमटी होगा, एनआईईटी हो गया, फिर तुम्हारा आरकेजीआईटी हो गया, आईएमएस हो गया, इन सब कॉलेजेस को भी भर सकते हो, मिल जाएगा तुम्हें कोई ना कोई। बाकी मैंने तुम्हें स्पॉट राउंड की बताऊँ, तो स्पॉट राउंड की ट्रिक क्या होती है कि तुम्हारी जो 40 से ज़्यादा सीट है ना, वो लोअर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बच जाती हैं और तुम्हारी जो आरएसीसी बहुत सारी सीटें बच जाती हैं और तुम्हारी मतलब ना लास्ट में जाके बहुत 4th राउंड में बहुत लोगों को अलॉट होती है। तो लेकिन ना तुम फ्लोट करना, फ्रीज़ मत करना सीट को। तुम कोशिश करना 2nd, 3rd राउंड तक तुम्हें कॉलेज मिल जाए, फिर तुम उसको फ्लोट करना, 4th राउंड भी तुम खेलोगे। कोई बेटर कॉलेज मिलता है तो तुम्हें तो मज़ा आ जाएगा तुम्हारा। बाकी बात करता हूँ रिलैक्स्ड रैंक की, जो कैंडिडेट तुम्हारा 10 लाख रैंक से ऊपर है, उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तुम्हारे स्पॉट राउंड के अंदर। तो अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, तुम स्पॉट राउंड के अंदर जा सकते हो।
अगर तुम्हारा अब इसमें एक चीज़ और रहती है, अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ, सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ, थर्ड राउंड में नहीं हुआ, फोर्थ राउंड में भी नहीं हुआ, तो तुम फिफ्थ राउंड में, सिक्स्थ राउंड में जाओगे फ्री में, स्पॉट राउंड में। अगर तुम्हें कहीं पे भी कॉलेज अलॉट हो गया और तुमने उसको फ्लोट कर दिया, तो तुम्हारी ऑलमोस्ट काउंसलिंग फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारा चांस होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, मतलब तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज के अंदर। फिर तुम फीस कैसे जमा करोगे? फीस की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, देखो मैं अभी सी बता दूं, तुम अपने पापा या मम्मी के बैंक अकाउंट में ना अभी से पैसे डलवाने चालू कर दो। सब लोग क्यूआर से लेते हैं पैसे, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेते हैं पैसे। तो वो सब चीज की दिक्कत आती है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, एकदम इतने सारे पैसे ऑनलाइन कहाँ से लाएं? दो क्यूआर लेके चलना कम से कम अपने साथ। अगर तुम हॉस्टल भी ले रहे हो, तो कम से कम तीन क्यूआर लेके चलना, जिसके अंदर एक एक लाख की लिमिट होती है। तो वो सब चीज तुम देख लेना, क्योंकि यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करनी होगी, या फिर तुम डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे होगे। कैश का सीन कुछ नहीं चलता किसी भी कॉलेज के अंदर। तो ये सब चीज तुम देख लेना, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारी स्पॉट राउंड वाली गाइड की, ठीक है। तो जो तुम्हारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, उसके अंदर ना मतलब वैकेंसी तो बहुत कम रहती है। ज्यादातर ना तुम्हारी वैकेंसी रहती है सिविल, केमिकल, सेल्फ फाइनेंस ब्रांच के अंदर रहती है। और जो भी ज्यादातर ना फुल हो जाती हैं, बहुत सारे जैसे पिछले साल तो ज्यादातर बच्चे ने ले ली थी ब्रांच, तो स्पॉट राउंड में बहुत कम। आईआईटी लखनऊ की तो स्पॉट राउंड में बहुत कम ब्रांचेस बची थी, ऑलमोस्ट फुल हो गई थी। आरएसी कॉलेज की बात करूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया, आरएसी के अंदर बहुत सारा बच्चा एडमिशन लेता है, जैसे लोअर ब्रांचेस के अंदर उसके काफ़ी सही प्लेसमेंट्स हैं, तो उसकी भी ऑलमोस्ट भर जाती है। कुछ ही ब्रांचेस ऐसी हैं जो रह जाती हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट भरी जाती हैं। जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इन्फोटेक ब्रांच हो गई, ये सब रह जाती है थोड़ी बहुत, बाकी ऑलमोस्ट भर जाती हैं। पिछले साल आरएसीज़ भी जो टॉप आरएसीज़ थे ना, सारे के सारे फुल हो चुके थे, किसी के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं बची थी, ऑलमोस्ट सारे फुल हो गए थे आरएसीज़। तो इस साल भी आरएसी की कट ऑफ सही जाएगी, बहुत सारे आरएसीज़ इस साल भी स्पॉट राउंड से पहले सारी सीटें खत्म हो जाएँगी। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है तुम उसको पढ़ सकते हो। हैकिंग टिप है तुम्हारी एक, ये तुम्हारी स्पॉट राउंड कन्वर्सेशन के लिए, अगर तुम स्पॉट राउंड में जाओगे तो उसके लिए तुम्हारी हैकिंग टिप है, तुम उसको पढ़ सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जैसे मैं तुम्हें सीएसएस यूनिवर्सिटी को बताया, तुम्हारी चौधरी चरण सिंह हो गई, और तुम्हारी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा हो गई, और तुम्हारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं, तुम्हारा सीएस और आईटी और ईसी के अंदर तुम्हारी जो सीटें बच जाएँ। अगर तुम ऐसे बच्चे हो, तुम्हारी 12-13 लाख 14 लाख रैंक है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो तुम स्पॉट राउंड के अंदर जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तुम्हारा 12-13 लाख 14 लाख रैंक है। लो फीस के अंदर काफ़ी सही ऑप्शंस बन जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम मास्टर करना चाहते हो यूपी टेक काउंसलिंग को, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ना तुम अपनी ये सब डॉक्यूमेंट तुम 1 अप्रैल के बाद के रखना, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए, मतलब तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग में। अगर तुम्हें एरर नहीं रखना है, तो इनकी ना एक काम प्रिंट आउट भी निकलेगा इन सब डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भैया है तो तुम्हारे लिए। कमेंट में मेरे को जरूर बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें, सब बनाऊंगा तुम्हारे लिए। फीस का जैसे मैंने तो बताया, फीस भैया तुम्हारे शुरुआत में 20,000 और 9,000 ट्रांसफर होंगे तुम्हारे, मतलब 20,000 और 12,000, सॉरी गलत लिख रखा है यहाँ पे, 9,000 12,000 तुम्हारे सीट के लिए ट्रांसफर होंगे। तो उसका भी जुगाड़ करके रखना, ठीक है। और तुम्हारा पैनिक मत होना, तुम अगर विड्रॉल कर रहे हो तो पैनिक मत होना। तो तुम्हें ऑलमोस्ट कॉलेज मिल जाएगा, जो से मैंने कॉलेज तुम्हें बताया ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी मैं कमेंट सेक्शन में ना तुम्हारे लिए लिस्ट लगा दूंगा, जो जो कॉलेज तुम भर सकते हो। एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट लगा दूंगा कमेंट में तुम्हारे लिए, कि मैं तुम्हें बता दूंगा कमेंट के अंदर कि पहले तुम ये कॉलेज भर सकते हो, फिर ये भर सकते हो, फिर ये भर सकते हो, फिर ये भर सकते हो। फिर चाहे उस बच्चे की उस बच्चे की रैंक 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, 11, 12, 13, 14 लाख, जितनी भी लाख रैंक हो ना तुम्हारी, सब बच्चे उस लिस्ट को भर सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा हो ना भैया मैं कौन सा कॉलेज भरूं, तो मैं वो लिस्ट लगा दूंगा कमेंट में, तो उसको चेक कर सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। तुम्हारा जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, क्वेरी रह गई हो, कमेंट में जाके जरूर बताना मेरे को। वीडियो को यार फटाफट से लाइक करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आने वाली है तुम्हारे लिए। कॉलेज से रिलेटेड वीडियो भी आएंगी, कॉलेज के अंदर क्या करना है तुम्हें जाके, क्या कोडिंग करोगे, कैसे क्या करोगे, सब चीज से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा यार तुम्हारे लिए। तो फटाफट से सपोर्ट कर दो मेरे को, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।